दोस्तों, आज का संवाद के अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, अब करीब 20 दिन के आसपास हो गए हैं उसको चलते हुए। और जिस तरह से शुरू में अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि हम 3-4 दिनों के अंदर ही जो है अमेरिका ईरान को जो है घुटने पर ला देंगे और वहाँ पर हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। और उसी के लिए उन्होंने शुरू में ताबड़तोड़ हमले भी किया। और तो उस समय ऐसा लग भी रहा था कि ईरान जो है बहुत जल्दी सरेंडर कर सकता है। लेकिन धीमे धीमे ईरान ने जो अपनी ड्रोन और मिसाइल क्षमता का जिस तरह से सदा उपयोग किया है, उससे युद्ध बराबर लंबा चल रहा है। और आज 20 दिन बाद भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ईरान कहीं घुटने टेकने की स्थिति में, चाहे अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान की जो टॉप कहना चाहिए मिलिट्री अधिकारी हो, चाहे ईरान की जो टॉप ब्रास है, उसकी इस युद्ध में किलिंग के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि ईरान अभी घुटने टेकने की स्थिति में है। और जिस तरह से ईरान ने जो है अब पूरे युद्ध को जो है सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बजाय अमेरिका के जो बेसेस कतार, ओमान, दुबई, सऊदी अरब, अन्य देशों में उसके जो बेस हैं, उनको भी अपने मिसाइलों के जद में ले लिया है। उससे जो है पूरे गल्फ कंट्रीज में हाहाकार मचा हुआ है। और जैसे जैसे युद्ध लंबा चल रहा है, तो अब गल्फ कंट्रीज से ही जो है अमेरिका का विरोध होना शुरू हो गया है। अब उनको लग रहा है कि अगर इस तरह से युद्ध लंबा चला तो हमारे तो जो है, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी आय का मुख्य स्रोत ऊर्जा के जो भंडार है, यही उनकी आय का मुख्य स्रोत है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को भी यह लगने लगा है कि कहीं युद्ध लंबा चला तो हम कहीं इसमें उलझ ना जाए। इसलिए अगर आपको ध्यान हो, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अपने नाटो के जो सहयोगी हैं उनसे सहयोग मांगा था कि भाई हम तो वहाँ से जो है 1% तेल लेते हैं, बाकी तुम जो है चाइना 90% लेता है। And do you plan to escort those ships through the Strait of Hormuz with or without Well, we're doing allies? very well there. We're doing very well overall. We don't use the strait. We don't. The United States. We don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. जापान 90% तेल लेता है, तो अन्य कंट्रीज भी जो है बड़ी मात्रा में वहाँ से तेल का आयात करते हैं। तो उन्होंने उन सब कंट्रीज से सहयोग मांगा कि आप जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में हमारा सहयोग करें और आप अपनी जो है नेवी को वहाँ पर इस्तेमाल करें। लेकिन ट्रंप को बड़ा झटका लगा। At the beginning of this conflict, I made it really clear that we wouldn't join the offensive strikes that the US and Israel were carrying out on Iran. We got about 300,000 British nationals in the Gulf region. Mr. President, you took issue with Australia, Japan, and South Korea this week. Yeah, I was very surprised. Very surprised about Australia and what? What would you like them to do? Well, they should get involved, and I was a little bit surprised that they said no because we always say yes to them. What did Australia say no to? जितने भी उनके नाटो एलाई हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, उन सब ने जो अपने हाथ खड़े कर दिए और साफ कहा कि हम जो है नाटो एक दूसरे के रक्षा के लिए बना है, ना कि किसी दूसरी कंट्री पर हमला करने के लिए। Des pays de la région. Je le redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre, nous ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रंप जो शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम 3 दिन में सरकार को ईरान को घुटने पर ला देंगे और हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, और उनको पूरी पूरी उम्मीद थी। क्योंकि जब 28 तारीख को पहले बार हमला किया था, 28 फरवरी को, तब जो जिस तरह से उनके सुप्रीम लीडर की जो है उन्होंने हत्या करी थी, उससे साफ दिख रहा था कि कहीं ईरान दबाव में आ सकता है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने प्रत्युत्तर दिया है, तो अब ये साफ दिख रहा है कि ईरान आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है और युद्ध हो सकता है लंबा भी चले। और अगर या फिर ये हो सकता है कि अमेरिका को जब ये लगने लग गया, क्योंकि उनके देश में भी जो है इसका विरोध होना शुरू हो गया है, वहाँ का जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ रही है और वहाँ की जो जनता है वो उसके लिए भी अब ट्रंप की कहना चाहिए जो पॉपुलरिटी है वो धीमे धीमे कम हो रही है। तो No, not a lot of differences. Look across the board. Just look at Donald Trump's net approval rating. Negative, 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 negative. Negative 14, negative 16, negative 17, and negative 19 according to AP North, with no real change in the aggregate from where we were last month. Trump is underwater like the New Jersey Jets. अब ट्रंप भी जो है, अब उनके अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें विरोधाभास नजर आता है। कभी तो कहते हैं कि हम जो है
इससे ईरान को बहुत जल्दी घुटने पर ला देंगे। कभी कभी वो ऐसा कहते हैं कि हम जो है, हम चाहें जब हमने हमारा जो टारगेट था पूरा कर लिया तो हम जो है इस मिशन को पूरा हमारा एक तरह से मान सकते हैं। तो अब उनके जो स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं एक सेफ पैसेज की तलाश कर रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि जोसेफ केंट, जो कि अमेरिका में काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि मैंने महसूस किया कि ईरान जो है ये हाल फिलहाल में अमेरिका के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं बन रहा था, और जिस तरह से हमने उस पर हमला किया है उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये कहकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर जो है ट्रंप भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी साफ कह दिया है कि ये युद्ध हमारा नहीं है। Mr. President, your director of national counterterrorism, Joe Kent, he just resigned today. He said he can't support your conflict with Iran. What's your reaction to that? And did you talk Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी कहा है कि फ्रांस ने युद्ध नहीं चुना है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। Nombre des pays de la région. Je le redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre. Nous ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद ही फंसता नजर आ रहा है। जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने पूरा कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत छोटा गलियारा है और उसको पार करने के लिए उस पर अगर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए ईरान को अपनी नेवी उतारने की जरूरत नहीं है। वो अपने जो उसकी जमीनी सेना है, जमीनी उसके जो हथियार हैं, ड्रोन, मिसाइल्स, उनसे ही उसकी जो रक्षा कर सकता है। या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका की अगर वहाँ पे नेवी लगती है तो उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए जो है अमेरिका कहीं ना कहीं जो है अब बैकफुट पर आ गया है, और हम देख रहे हैं हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है कोई ना कोई इस युद्ध का जो परिणाम या निर्णय जो है दोनों पक्षों को करना पड़ेगा, जिससे कि आम पूरे दुनिया में जो है जो तेल की सप्लाई बाधित हो रही है वो कहीं ना कहीं सुचारू हो और वापस विश्व में शांति आए। क्योंकि किसी भी लड़ाई या युद्ध का जो है कोई परिणाम नहीं निकलता। अल्टीमेटली युद्ध रुकवाने के लिए आपको संवाद कायम करना ही पड़ता है, और आपसी वार्ता के द्वारा ही जो है किसी भी युद्ध को जो है टाला जा सकता है, या युद्ध होने के बाद उसको रोकने के लिए दोनों कंट्रीज में वार्ता जरूरी है। और अभी हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने तो कहा कि भारत जो है इस संबंध में, मोदी जी जो है इस संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं, जो कि अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है। De-escalate. First of all, who are the right people or the right person to try and Well, help? we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw for a minute. पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है कि भारत जो है इस युद्ध में अभी तक न्यूट्रल बना हुआ है, और उसके तीनों कंट्रीज से, ईरान, इजराइल और अमेरिका, तीनों से जो उसके संबंध अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत ही जो है इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उन्होंने दावे किए थे कि मैंने अब तक 8 युद्ध रुकवा दिए हैं, वो खुद अपना युद्ध जो है नहीं रुकवा पा रहे। उसके लिए उनको अन्य देशों की मदद लेनी पड़ेगी, और हो सकता है उनको भारत की मदद लेनी पड़ जाए। अब देखते हैं ऊंट किस करोड़ बैठता है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।